अगर कहीं विकास हुआ है तो वो सिर्फ कागजों में हुआ है। अगर शहर में 220 करोड़ रुपए लगाते तो शहर में कहीं गड्ढे व टूटी सड़कें ना होती। यह बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदस्य एवं पूर्व पार्षद कैलाश मंडावरिया ने कही। उन्होंने कहा, अगर विकास हुआ है तो चौधरी बंजलाल के कार्यकाल में हुआ है। इस अवसर पर उनके साथ प्रवीण सोनी, नवीन सोनी, मनोज सोनी, विक्की सोनी, आनंद आदि उपस्थित थे। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपके चैनल पे बुलाने का जो काम किया, मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। राजेश कवात्रा जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं। आपका स्वागत, आपका वेलकम। और जो आपने विकास के बारे में जो बात की है, कवात्रा जी, विकास कहाँ पे है? इसी को विकास कहते हैं क्या? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और आंसी के विधायक माननीय श्री विनोद विहाना जी ने कहा था, चुनाव से पहले आप मुझे विधायक बनाइए और मैं हांसी का सन सिटी बनाने का काम करूँगा। ये सन सिटी बनाइए क्या? इसे कहते हैं सन सिटी, इसे कहते हैं क्या विकास? आज आप हांसी के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, चाहे वो काली देवी की रोड की बात हो, चाहे वो मुल्तान कॉलोनी विश्वकर्मा चौक तक की बात हो, चाहे वो सब्जी मंडी की बात हो, चाहे वो लाल सड़क की बात हो, और चाहे किसी भी कानूनी के अंदर, चाहे कृष्णा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मुल्तान कॉलोनी, बोगाराम कॉलोनी, अमर मार्केट, राम सिंह कॉलोनी, कहीं पे तो विकास हुआ हो। विकास अगर कहीं हुआ है तो सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, कहीं भी विकास नहीं। आज से सड़क टूटी पड़ी है, कहीं चलने का रास्ता नहीं। आज ये बारिश का मौसम आया हुआ है, बारिश का मौसम के अंदर तो और भी आंसी की सड़क और भी जर्जर हो चुकी है। आज बारिश 2 रोज पहले जो बारिश आई थी, जिन चौक पे कितनी बहन बेटियां, कितने भाई, कितने बुजुर्ग जिनके पर चोट लगने का काम किया, कोई खड्डा नहीं दिखा। इसी को विकास कहते हैं। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि 220 करोड़ रुपया हांसी शहर में लगाने का काम किया। वो 220 करोड़ है कहाँ पर लगा वो? अगर वो विकास 200 करोड़ विकास का जो पैसा हांसी में लग जाता, तो कवात्रा जी आप भी तो समझदार हैं कि हांसी के अंदर 220 करोड़ रुपए लगाना, तो इसको हांसी को तो एक सुंदरता का रूप दिया जाता है और इसको बाहर के लोग देखने के लिए आते। कहाँ पर विकास है? झूठी बातों में क्या रखा है? ये ढोंगी सरकार है, चापलूसों की सरकार है, अंधभक्तों की सरकार है। कहीं पे विकास नहीं है, सब झूठे प्रचार है। आने वाले अब चेयरमैन की इलेक्शन है जी, और अभी से ही जो है वोटों की जो ट्रांसफर करने की घपलेबाजी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं बताऊँ बात, चेयरमैन का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे चुनाव आयोग से भी मांग है और हांसी उपमंडल अधिकारी जी से मांग है कि वोटों की लिस्ट चेक की जाए। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे पास रिपोर्ट आती हैं कि इसमें कई जो पार्षद हैं, कुछ ऐसे पार्षद हैं, कुछ चेयरमैन जो चुनाव लड़ने वो जीतने के लिए अपने जाली वोट बना लेते हैं। तो मेरी चुनाव आयोग से उपमंडल अधिकारी से मांग है कि तुरंत इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस वोटों की लिस्टों को चेक किया जाए। हरियाणा की बात करें तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को कुछ सुनने में आ रहा है बड़ा पद देने को। ऐसा है कवात्रा जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, चाहे वो चौपाल की बात हो, चौपाल का निर्माण करने का काम किया।
सड़कों का निर्माण करने का काम किया, बिजली का काम करने का काम किया। उनके कार्यकाल के अंदर 24 घंटे में से कम 20 घंटे बिजली प्राप्त होती थी, नहर के अंदर पानी चलता था। और जब विकास की बात आती है, चौधरी भजनलाल जी का कार्यकाल जब याद आता है, हरियाणा प्रदेश की धरती पर आप हांसी शहर के अंदर लीजिए, जैन समाज को मूर्ति दिलाने का काम किया। करोड़ों की मूर्ति जो प्राचीन किले से जो निकली थी वो चौधरी भजनलाल जी ने दिलाने का काम किया। काली देवी ट्रस्ट को करोड़ों की जमीन दिलाने का जो काम किया, जो आज काली देवी चौक पर जो स्कूल बना हुआ वह चौधरी भजनलाल जी ने दिलाने का काम किया। इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और आदमपुर में भी आज इतना विकास किया। चौधरी भजनलाल परिवार का कोई सदस्य आज तक चुनाव नहीं आ रहा। और आपने जो क्वेश्चन किया चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। मुझे ऐसा लगता क्योंकि ये सोनिया जी के, प्रियंका जी के, राहुल जी के विषय नज़दीकी हैं और कुलदीप जी के नेतृत्व में शायद मुझे लगता है अगला चुनाव हो। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और रही दूसरी बात सरकार की, आज किसान 8 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है, धरने दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जीजीपी का क्या हाल है कि आज गांव में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है नहीं। जो 3 काला कानून जो किसान का आया है, किसान के ऊपर नंगी तलवार चलाने का जो काम किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 3 काले कानून को वापस ले ले। आज ये जो मोबाइल है ये भी राजीव गांधी जी की देन है, कंप्यूटर है ये भी राजीव गांधी जी की देन है। आज ये क्या बात करते हैं, इनको पता है इनकी जमीन खिसक चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की प्रचंड लहर है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की सरकार होगी और हरियाणा प्रदेश के जब भी अंदर विधानसभा का चुनाव होगा कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। चेयरमैन का इलेक्शन आ गई जी, तो अपने कांग्रेस पार्टी अपने कुलदीप बिश्नोई जी क्या भाग्य चलेगी, किसके ऊपर हाथ रखने की वो है? ऐसा है कवात्रा जी, आपने क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया किया है कि हमारे प्रभारी जी आएंगे, जो प्रभारी बना के भेजते हैं, वो इस बात का सर्वे करेंगे कि कौन जीतने वाला है, कौन कार्यकर्ता काम करने वाला है, कौन हास्य की सेवा कर सकता है, कौन सभी बिरादरी को साथ लेकर चल सकता है। वो प्रभारी रिपोर्ट करेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी उसी का साथ देगी, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हों, कुलदीप जी हो। ये बात आपकी मानता हूँ कि कुलदीप जी का विशेष हो रहेगा, क्योंकि कुलदीप जी का हिसार जिला है, हांसी से उनका लगाव है बहुत अच्छा। कुलदीप जी को चाहते हैं, हांसी की जनता चाहती है, कुलदीप की तरफ देखना भी चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। विकास के बारे में यही कहूँगा, जो हांसी शहर में विकास हो रहा है वो पूरा आपका चैनल, आपके सभी मतलब चैनल वाले जानते हैं कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। आज चलने को रोड पे चलने के लिए बेहाल है, लोगों को मतलब काफ़ी परेशान होना पड़ता है, ना पैदल चल सकते ना बाइक पे चल सकते, ऐसे रोड फुटे पड़े हैं। और इनको देखो टाइम के अनुसार सब पता होता है, आज बारिश आएगी, अब ठंड पड़ेगी, अब गर्मी होगी, और उनके वजह क्या होती है, सरकार की वजह होती है। सरकार को ये नहीं है कि सीवर खोलने हैं या नहीं खोलने, कागज़ में क्या होता है क्या नहीं होता हमें कुछ नहीं पता। सरकार तो पैसा देती है, सरकार पैसा देती है तो जाता कहाँ है वो जाता कहाँ है? वो सरकार के बंदे बैठे हैं वहाँ पे, बैठे तो कार्यकर्ता जो बैठे हैं, सरकार पैसा देती है उसका हिसाब नहीं मांगती सरकार। ये तो गवर्नमेंट सरकार को ही पता है कि आज मान लो पार्टी है, बीजेपी वाले हैं, जो अन्य हैं,
किसी को ये तो बताना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि भाई हांसी शहर है, हिसार है, भाई आपका रोहतक है, दिल्ली है, कहाँ पे क्या किया, उसका जवाबदारी तो होती होगी ना। वो जवाबदारी कहाँ है इनके पास। हमारे यहाँ पे आज मार्केट के अंदर पूरे 10 से 15 दिन हो गए हैं, यहाँ मार्केट की दुकानें पूरी आधी से ज़्यादा बाज़ार बंद है। कहाँ जाए बाज़ार वाले, जाए तो कहाँ जाए, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद होगी, कारोबार ठप हो गया। और यहाँ पे जो एक कटला है उसकी बिरून मिट्टी हो रही है, रास्ता है आने जाने का, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पे समैकी वगैरह और कचरा पट्टी ऐसा है जो मान लो जो जिनके प्लाट पड़े हैं यहाँ पे, उन प्लाट वालों को यही नहीं पता आपका किस चीज़ का वहाँ पे अड्डा बन चुका है। हर दुकानदार भाइयों की तरफ से मैं मेरे हल्का वासियों को शिवरात्रि की और तीज की और रक्षाबंधन की और गुग्गा जी की और पाचम जी की मैं सभी को हांसी हल्का को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी से मेरी प्रार्थना है मंगलम में हो, सभी के लिए शुभकामनाएं, भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है।